हाँ जी, तो हेडलाइन ये है कि बाबर आजम की कप्तानी में पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को पीएसएल 8 में दोनों मर्तबा शिकस्त दे दी। दी एंड ऑफ द डिबेट। भाई बात यह है कि कराची किंग्स अब पिछले सीजन को याद कर करके जो मर्जी एनालिसिस निकाले, पर अब क्या जवाब है। अब अगर प्लेऑफ में पहुंचना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है तो अब किसको ब्लेम करेंगे। तो भाई कोई फ्रेंचाइज ना तो किसी एक प्लेयर या कप्तान की वजह से कामयाब होती है, और ना कोई फ्रेंचाइज किसी एक प्लेयर या कप्तान की वजह से नाकाम होती है। आपको एक टीम एफर्ट करना पड़ता है। फ्रेंचाइज पीरियड क्या है दोस्तों, कि आप ड्राफ्ट की तैयारी करते हैं, रिटेंशन, टैलेंट पिक्स, एज एग्जीक्यूशन प्लान्स, और अप एंड डाउन आते हैं। मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर की इस पर रेड हॉट फॉर्म है। एक ज़माने में कोयटा बहुत अच्छा खेला करती थी, बट ट्रांजिशन पीरियड हैं। कोयटा ने एक ज़माने में डोमिनेट किया, अब लाहौर वैसे डोमिनेट कर रहा है। मुल्तान ओवरऑल बहुत अच्छा खेल रहा है। ज़ल्मी मोस्ट कंसिस्टेंट, सबसे ज़्यादा विक्ट्रीज हैं उनकी पीएसएल में, सबसे ज़्यादा 7 मरतबा तमाम के तमाम प्लेऑफ में पहुंचे हैं, 4 मरतबा फाइनल पहुंचे हैं, और एक मरतबा फिर पेशावर ज़ल्मी ने वही कर दिखाया जो पिछले 2 सीजन से वो कर रहे हैं। यानी कि स्टार्ट स्टॉप करते करते मिड सीजन में एक बड़ी कामयाबी हासिल करके प्लेऑफ की तरफ अपनी जो है ना राह हमवार करते हैं, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। अभी बहुत कुछ तब्दील हो सकता है, बट आज की जीत बहुत इंपॉर्टेंट थी, और खास तौर पर जब मोहम्मद आमिर ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेल किया और अपने पुराने दौर की याद आता कि 3 पे 3 आउट या 2 पे 3 आउट, दैट वाज लुक लाइक द एंड ऑफ मैच फॉर ज़ल्मी। और जो एक, लेकिन टॉम कोल और कैटमोर की बात बहुत कम लोग कर रहे हैं। उन्होंने अपना पूरा रोल ही चेंज कर दिया। ही सीन के इस विकेट पर हसीबुल्ला बहुत कॉन्फिडेंस से मार रहे हैं। फिर ही सीन के भाई रॉबिन पावल अच्छा खेल रहे हैं, तो उन्होंने एंकर रोल प्ले किया। यहाँ तक कि आमिर जमाल को भी खिलाया और एक कंप्लीट एंकर रोल किया, और अपनी टीम को 190 तक पहुंचाने में जो बेस थी वो बनाकर दी अलॉन्ग विद पावर हिटर्स। हसीबुल्ला, मैं इस बच्चे को बहुत अरसे से जानता हूँ। जब मैंने अंडर 19 का टूर किया था और चाइना हम गए थे, वहाँ ये टीम में थे मोहम्मद वसीम जूनियर थे, साइम अयूब थे, और एक दो और प्लेयर्स भी थे। बहुत टैलेंटेड बच्चा है और बड़ा हम्बल बैकग्राउंड है, लेकिन छोड़िए बैकग्राउंड को, बात सिर्फ ये है कि पश्चिम और बलूचिस्तान से ताल्लुक है और यहाँ तक पहुँचा अपनी मेहनत से। अंडर 19 में 2 सेंचुरियाँ बनाई हुई हैं, परफॉर्मेंस की हुई नेशनल T20 में। इसी तरह ज़बरदस्त जो है वो डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेज हैं एफसी के अंदर। और क्या अपनी क्लास दिखाई है साइम अयूब की तरह, कि देखें आउट हो जाए बड़ा बंदा, भले आउट हो जाए, बट जब चले तो ऐसे चले कि वो एक मैच का नक्शा तब्दील करने वाली इनिंग हो। हसीब ने आज एक्चुअली मैच को तब्दील किया। उन्होंने इस मैच के अंदर ज़ल्मी को लेकर आए अपनी पावर हिटिंग से, और कैलकुलेटेड पावर हिटिंग, यानी कि वो अंधाधुंध नहीं मार रहे थे, बॉल को स्पॉट करके बॉलर्स को एरियाज में, और उन्होंने अपना चांस लिया। और रॉबिन पावल ने अपनी क्लास दिखाई और बता दिया कि अगर पेशावर ज़ल्मी और ताले कोई सोच रहा था कि इनकी बैटिंग में मिड ऑर्डर में कोई इशू है, तो आज रॉबिन पावल ने जो धाक बिठाई है, ये आइंदा इस आने वाले सीजन के बकिया मैचेस में, इस सीजन में सब डरे रहेंगे कि पेशावर ज़ल्मी के पास अगर ऊपर बाबर, साइम, हारिस और हसीब है, तो नीचे भी उनके पास एक खतरनाक प्लेयर पड़ा हुआ है। कराची किंग्स से जनाब अभी 3 मैचेस हैं, तीनों मैच जीत भी जाए तो अब उनका खुद से प्लेऑफ में आना मुश्किल है। बहुत अगर मगर उनकी वो सूरत हाल होगी। हालांकि इस सीजन में ठीक ठाक पिक्स हैं, बट विंस उनका जो मेन प्लेयर है वो आज गलत टाइम पे चला गया उनके लिए। इसी तरह अगर हम बात करते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है कि हिमाद वसीम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आमिर ने जो है वो कमाल की परफॉर्मेंस दी और अच्छा मैच जीत लिया था मुल्तान सुल्तान के खिलाफ, और लगे रहा था कि जैसे ऊपर आ सकते हैं, लेकिन अभी भी बहरहाल आउट तो नहीं हुए मैथमेटिकली, लेकिन मुश्किल ज़रूर होगा। बट बात यह है कि मुसलसल तीसरे सीजन में अगर कराची कोयटा नीचे रहे तो लीग का इसमें क्या है। बहरहाल कल पेशावर, आज का रात पेशावर की जीत के बाद कल कोयटा और लाहौर का मैच है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और हमें देखना पड़ेगा कि वहाँ पर कोयटा क्या कर सकता है, क्योंकि कल का मैच कोयटा के लिए जीतना इस लीग के लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ करके। अब तो नवीन आ गए हैं, नजीबुल्ला जरदान आ गए हैं, इसी तरह कैस अहमद उनके पास है, कुछ करें ऐसा तगड़ा कि इस लीग के अंदर जो है ना वो फैंस जो है उनका फैन बेस वापस आए। इस तरह जनाब इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करते हैं, और क्या कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है ऑस्ट्रेलिया ने यार इंडिया के खिलाफ। और क्या लगभग 100 पे आउट कर दें, और वो भी टेस्ट मैच के पहले दिन। मुझे हैरानगी तो हुई कि अगर भारत में टेस्ट का पहला दिन है और पहले सेशन 1.5 में स्पिनर डोमिनेट कर दें, और क्या कमाल की ऑस्ट्रेलिया का ये कमबैक है। गो क्या बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी तो रिटेन होगी ऑस्ट्रेलिया की, बट स्टिल मैं समझता हूँ कि अगर 4
मैचों की सीरीज में वो 2-1 करने के कामयाब होते हैं। इट्स अ लॉन्ग वे टू गो क्योंकि 154 है। हमें आई थिंक मेरे ख्याल में 150 की कम से कम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को लीड एम करना पड़ेगी। 70-80 से काम नहीं चलेगा बिकॉज इंडिया भी फिर 200 करके लास्ट टाइम हमें याद है कितने कम स्कोर पर आउट कर दिया था। दिस मैच इज नॉट बाय नो मीन इज एंडेड, बट ऑस्ट्रेलिया के हाथ में अभी अपनी किस्मत है कि हम एक तकरीबन 150 पौने 200 की लीड जरूर ले लें यहाँ पर। और अगर वो ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो फिर इंडिया का कमबैक करना इतना आसान नहीं होगा। हालांकि ये जरूर है कि अगर भारत ने किसी भी तरह 150 तक का टारगेट भी दिया तो ऑस्ट्रेलिया के लिए आसान नहीं होगा, बल्कि शायद 130-40 भी, जो कि हमने देखा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को अब कल अपने आप को मजबूत बनाना है और इंडिया के लिए जरूर कंसर्न रहेगा। हालांकि बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, दोनों मैचेस बड़े अच्छे जीते, बड़े कंसर्न जरूर रहेगा कि इस तरह के विकेट पे टेस्ट के पहले दिन इस तरह आउट हो जाना। और शायद मुझे लगता है कि कुछ बेहतर पेशेंस दिखाई जा सकती थी। हालांकि बहुत सारे बैट्समैनों को अच्छी बॉल पड़ी, कुछ एक दो गलत शॉट भी हैं, लेकिन बात वही है कि जस्टिफाई नहीं होता अपने होम ग्राउंड पर इतना जल्दी आउट होना। बट स्टिल इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बट ऑस्ट्रेलिया ने कम अज कम अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर लिया इस टेस्ट मैच के लिए। आपकी क्या राय है पीएसएल के इस मैच पर और इंडिया ऑस्ट्रेलिया में, मुझे तो बताइएगा। इसी तरह जनाब इंग्लैंड की बड़ी क्लोज फॉट कामयाबी और डेविड मलान ने परहैप्स अपनी जिंदगी की बेस्ट इनिंग खेली है। एक ऐसी विकेट पे जहाँ 209 बने और फिर वो सेंचुरी मार जाए और 7 आउट होने के बाद भी, ये इंग्लैंड की डेप्थ है। ओडीआई क्रिकेट इंग्लैंड ने चेंज कर दी है। उनका बुरा दिन भी हो तो तब भी वो जीत जाते हैं, और अच्छे दिन पे तो वो तो खैर कहते हैं ना ऐसी की तैसी कर देते हैं। हालांकि रॉय नहीं चले, विंस नहीं चले, उनकी कमी अब बड़ी महसूस होगी। आज हुई वहाँ पर पिंडी में, कल होगी लाहौर में रॉय की कमी कोयटा के लीडर्स को। लेकिन दोनों नहीं चले कि इसके बावजूद देखिए इंग्लैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और यही डेप्थ है। मैं तो ये हैरान हूँ कि टॉम कोलर कैटमोर जेम विंस, या अभी जेम विंस तो आगे टॉम कोलर कैटमोर नहीं आई, या और इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं उनकी तो बी जो माशाल्लाह चल रही है, पीढ़ी चल रही है, मतलब पीढ़ी कहते हैं जी, जनरेशन चल रही है। आप उनको देखिए यार, कितने मेच्योर हेड थे। उस दिन जब 240 करने थे तो टॉम कोलर और कैटमोर कैसे खेल रहे थे, अब वो कैसे खेल रहे हैं। सो मैं इस इनिंग को बड़ा हाईलाइट करूंगा कैटमोर की, कि कंडीशन को, मैच अवेयरनेस को असेस करके चले और तमाम परफॉर्मेंस दिखा दी, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म सेट किया, खुद भी खेले और यंगस्टर्स को भी खिलाया। यानी कि हसीब को पूरा पूरा चांस दिया, उन्होंने पूरा रोल दे दिया, समझ लिया कि हसीब का मूड है, ये लेफ्ट हैंड है, इसको स्पिनर को मार सकता है खुद, उनको इस विकेट पर शायद एडजस्ट होने में, या एंकर रोल उन्होंने खुद अपने लिए चूज कर लिया। तो आप सोचे इंग्लैंड की यार, जब कभी एक ये मिलकर टीम और एक और अच्छी बनाई अपनी पीक पर, तो क्या कुछ वो जो है ना वो दुनिया के सामने कर दिखाएंगे। सो इट्स अ मैसिव मैसिव यू नो विन फॉर इंग्लैंड। और टू स्टार्ट, क्योंकि बांग्लादेश में हराना दोस्तों आसान नहीं है। ऐसी विकेटें बनाते हैं कि आप दुनिया भर में चाहे खेल के जीत के आ रहे हो, इन विकेटों पे नहीं खेला जाता। बांग्लादेश की क्रिकेट मैं इसलिए कहता हूँ इंप्रूव भी नहीं होती क्योंकि वो इन्हीं विकेटों पे आदी हो जाते हैं। बड़ा लेकिन वो एडवांटेज तो उठाते हैं, और एडवांटेज उठाते हैं अपने होम पर, तो वो उनका हक भी है। लेकिन ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जो है वो इंग्लैंड की, और एक कंपैटिटिव मैच हुआ। इंडिया आई थिंक कैन मेक अ स्ट्रॉन्ग कमबैक, बट ऑस्ट्रेलिया चाहेगा 100 रन कम से कम और बना ले, ताकि फिर सेकंड इनिंग की टेंशन कुछ कम हो जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, और फेसबुक पेज को लाइक करना। इस तरह से मुलाकात होती रहेगी। वीडियो पे कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा।